वक्त आ गया है सुशांत सिंह राजपूत को अलविदा कहने का, क्योंकि बस अब थोड़ी देर बाद सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार विलेपार्ले श्मशान भूमि में होगा। कपूर अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर विलेपार्ले श्मशान घाट पर लाया जा रहा है। तस्वीरें आपको इस वक्त हम लाइव दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस की तस्वीर जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। इस वक्त वहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है और 4 बजे तक का समय था, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। एक उभरता सितारा सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। कल से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हर शख्स, किसी ने सुशांत सिंह राजपूत की कोई फिल्म देखी हो या ना देखी हो, कोई सुशांत सिंह राजपूत से व्यक्तिगत तौर पर मिला हो या ना मिला हो, लेकिन जितना पता चला सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, वो देखने के बाद, जानने के बाद हर किसी के मन से सिर्फ एक आह ही निकली है कि आखिर इतना अच्छा लड़का, अपने काम इतना अच्छा कर रहे थे, अच्छे से सबसे बात करते थे, इतने इंटेलिजेंट। हमने जैसा लगातार आपको कल से भी बताया ये कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसी चीज़ें, ऐसे न्यूमेरिकल्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, स्पेस, इन सब चीज़ों में रुचि रखते थे और उनको सॉल्व करते थे। अपना घर में वो कमरा भी उन्होंने इसी तरह का बनाया हुआ था, जहाँ पर वो एक टेलीस्कोप रखते थे और तारों को देखा करते थे। जो भी उनके घर में आता था, उनका दोस्त उनको भी उसी कुर्सी पर बिठाकर कहते थे कि चल टेलीस्कोप से वो तारा देख। एक उनकी दोस्त का मैं अकाउंट पढ़ रही थी, जो कि दोस्त कह रही थी कि मैंने उसको बोला कि मेरी तो इतनी अच्छी आईसाइट भी नहीं है कि मैं तारा देख सकूं, लेकिन तब भी उन्होंने उनको फोर्स करके दिखाया और आज सुशांत खुद एक तारा बन गए। संकेत पाठक हमारे साथ है। संकेत, इस वक्त वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और तस्वीरें भी हम जो देख रहे हैं उसमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आखिर कितना समय और इस अस्पताल से विलेपार्ले श्मशान भूमि तक पहुंचने में लगेगा? हाँ जी, देखिए, आपको मैं अपडेट दे दूं कि अब से कुछ ही मिनट पहले जो एम्बुलेंस है वो गेट के पास पहुंच चुकी है। जो विलेपार्ले श्मशान भूमि है वहां पर पहुंच चुकी है। अब उनको अंदर ले जाया जा रहा है और अंदर जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके पिता हैं, उनके चाचा हैं और उनके जो करीबी दोस्त हैं वो श्मशान भूमि के अंदर मौजूद हैं। कुछ उनके परिवार के सदस्य एम्बुलेंस में भी साथ में मौजूद हैं। उनके शव को अब यहाँ पर लाया जा चुका है और कुछ ही मिनट बाद बताया जा रहा है कि जो अंतिम विधि होती है, अंतिम संस्कार की, उनके पिता और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो अंतिम क्रिया को वहाँ पर संपन्न करेंगे और उसके बाद फिर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो अब जो सुशांत सिंह का शव है उसको विलेपार्ले श्मशान भूमि लाया जा चुका है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि भीड़ को अंदर ना जाने दिया जाए, क्योंकि कोरोना का प्रकोप है। साथ ही साथ मुंबई में इस वक्त तेज बरसात भी हो रही है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ 5 से 10 मिनट की देरी अंदर जो अंतिम क्रिया है उसमें लग सकती है, लेकिन अब से कुछ ही समय पहले उनका जो पार्थिव शरीर है वो श्मशान भूमि लाया जा चुका है और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी, तो सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर वहां पहुंच चुका है और अब से थोड़ी ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संकेत हमें बता रहे हैं। संकेत, क्या उनके परिवार वाले जो पहुंचे हैं उनमें उनकी बहनें भी हैं वहां पर? देखिए, उनकी एक बहन जो कि मुंबई में ही मौजूद थी वो परिवार के बाकी अन्य सदस्यों के साथ मौजूद हैं, जिनसे मुंबई पुलिस ने पूछताछ भी की थी। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले तक सुशांत की मौत के वो उनके घर में भी रही थी, उनका हालचाल भी वो लगातार लेती रही थी। वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि उनकी जो बड़ी बहन है वो यूएस में है, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस वक्त सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। ऐसे में वो नहीं पहुँच पाई हैं, लेकिन बाकी जो अन्य सदस्य हैं, उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चाचा यहाँ पर मौजूद हैं और 2 अन्य महिलाएं जो उनके परिवार की सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके पंडित भी मौजूद हैं जो कि पूरी अंतिम क्रिया को वहाँ पर संपन्न कराएंगे। साथ ही साथ जो संदीप सिंह हैं, डायरेक्टर
फिल्म डायरेक्टर वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके एक दो करीबी दोस्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अब से करीब 5 से 10 मिनट के बाद उनकी अंतिम जो विधि है उसको संपन्न कराया जाएगा और उनका दाह संस्कार किया जाएगा। फिलहाल जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन बरसात के चलते कुछ मिनट की देरी इसमें संभव है। हो सकता है कि कुछ मिनट की देरी हो जाए, लेकिन सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद सुशांत सिंह सभी को अलविदा कहकर जो जा चुके हैं उनका अंतिम संस्कार अब यहाँ पर विधान के तौर पर संपन्न करा दिया जाएगा। जी संकेत, हमारे साथ इंद्रजीत सिंह भी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, आप क्या देख पा रहे हैं? इंद्रजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इंद्रजीत से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। काफ़ी सुशांत सिंह को जानने वाले लोग, उनके करीबी, उनके दोस्त या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री से रहे हों, उनके परिवार वाले, सब विलेपार्ले शमशान भूमि में इस वक्त पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जैसे कि इस वक्त आसमान भी रो रहा हो। सुशांत सिंह राजपूत के लिए कल से लेकर अब तक जिस किसी से भी बात करो तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर, एक ही बात है जो सबसे ज़्यादा दुखी किए हुए है, वो है सुशांत सिंह राजपूत का जाना। और सुशांत सिंह राजपूत अब थोड़ी ही देर बाद हम सभी को अलविदा कह देंगे। अभी तक उनका पार्थिव शरीर विलेपार्ले शमशान भूमि तक पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर बाद विधि विधान के साथ सुशांत सिंह राजपूत को अलविदा कहा जाएगा। उनके तमाम जानने वाले, करीबी, दोस्त वहाँ पहुँच चुके हैं और इस वक्त इंद्रजीत सिंह हमारे साथ है। इंद्रजीत, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? कौन कौन वहाँ पर पहुँचा है, कौन आने बाकी हैं? जी, मैं अभी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद हूँ और यहाँ से उनके पिताजी, उनकी बहनें, उनके जीजा और जो करीबी दोस्त हैं सभी लोग निकल चुके हैं और अब सब लोग श्मशान भूमि में पहुंच चुके हैं और वहां पे अंतिम संस्कार कुछ ही पलों में हो जाएगा। जो उनके पंडित हैं वो स्पेशली यहाँ पे आए हुए हैं, वही अंतिम विधि करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन देखा गया कि कोई भी बड़ा नाम कोई उनके घर पे यहाँ पर नहीं आया। जो उनके करीबी दोस्त थे सिर्फ वही लोग यहाँ पर आए हुए थे और अब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और कुछ ही मिनटों में अंतिम संस्कार उनका शुरू हो जाएगा। जो परिवार के करीबी दोस्त हैं वो कल से लगे हुए थे, पोस्टमार्टम जहां हो रहा था वहां जा रहे थे, यहां पे घर पे आए हुए थे। सभी लोग अब श्मशान भूमि में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उनका जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इंद्रजीत, जैसे आपने बातचीत की होगी उनके कई करीबियों से, उनके परिवार वालों से, कभी कोई आखिरी ख्वाहिश सुशांत सिंह राजपूत की रही हो? उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा सबकी मदद करने वाले थे और उनका करियर भी बहुत अच्छा चल रहा था, कोई आर्थिक तंगी भी नहीं थी, कभी ऐसा नहीं लगा। वो सभी से हंसते बोलते थे। लेकिन जो जानकार कहते हैं, जो इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि वो काफ़ी रिजर्व रहने वाले व्यक्ति थे, लोगों से घुलते मिलते कम थे। सुशांत सिंह राजपूत लोगों से कम घुलते मिलते थे। हो सकता है मुंबई में ये बिहेवियर उनके अंदर आया हो कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की लोग ज़्यादातर लोगों से कम घुलते मिलते हैं, तो हो सकता है यहाँ आने के बाद ये बिहेवियर आया हो। लेकिन जो उनके जो करीबी दोस्त हैं या जो पटना से लोग आए हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि वो काफ़ी मिलनसार थे और उनका करियर भी बहुत अच्छा चल रहा था। लोगों की हमेशा मदद भी कर रहे थे। हाल ही में भी 1-2 चैरिटी वर्क भी उन्होंने किया था, क्योंकि पुलिस की जांच में भी ये पता चला है कि पुलिस ने उनके जो बैंक अकाउंट खगाले उसमें पता चला है कि उन्होंने हाल ही में चैरिटी वर्क भी 1-2 जगहों पर किया था और पैसे की उनको कोई कमी नहीं थी, यानी कि आर्थिक तंगी नहीं थी। यही कारण है कि 6 महीने पहले यहाँ पर उस बिल्डिंग में वो किराए पर रहने के लिए आए हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं। बांद्रा की काफ़ी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं कि सी फेस के किनारे है। यही कारण है कि उस फ्लैट का किराया भी 4-4.5 लाख रुपए महीने था, 4.5 लाख रुपए करीब महीने किराया देना, इसके बाद 2 कुक रखना, नौकर चाकर रखना अकेले के लिए। तो समझ सकते हैं कि उनका जो करियर अच्छा चल रहा था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। अब एक एंगल आता है कि क्या कोई पारिवारिक कलह था, तो उसमें एक बात बार बार सामने आ रही है कि हो सकता है कि जो उनका कोई महिला मित्र थी उससे थोड़ा
उनका जो इस समय जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन अभी तक ये भी बात ठोस तरीके पे नहीं आई है कि क्या यही एक रीजन है कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि ये बात अब साफ हो गई है कि जो उनकी मौत हुई है वो डिप्रेशन के कारण हुई है। हालांकि पुलिस अभी भी विसरा रिपोर्ट का इंतजार करेगी और विसरा रिपोर्ट के लिए जो बॉडी ऑर्गन है वो भेजे गए हैं। विसरा रिपोर्ट आने में 3-4 दिन का वक्त लगता है, तब पता चल पाएगा कि क्या उन्होंने जो अभी जो रीजन मिला है कि जो हैंगिंग से उनकी डेथ हुई है, क्या उसके पहले कोई उनके बॉडी में कुछ ऐसा जैसे पॉइजनस सब्सटेंस कुछ मिले या कोई नशे की चीज मिले, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन इंद्रजीत, मैं आपके पास लौटूंगी।